Lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, जो भी खाए कहता जाए। Lively weekends, lively weekends. जितने प्यार से जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और ख़ुद को, अपने माइंड को, बॉडी को, सोल को स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे। अच्छी थॉट्स चला रहे होंगे, थॉट्स पे नज़र रख रहे होंगे, क्योंकि जिस क्वालिटी की भी थॉट्स हमारे अंदर चलती हैं, जो सोचें हम अपने अंदर चलाते हैं, वो हमारी एनर्जी को या तो बढ़ाती हैं या तो वो घटाती हैं। क्योंकि अगर हम अपने अंदर कुछ गलत सोच चलाते हैं तो याद रखिएगा कि चाहे वो किसी को भी लेकर हो, किसी शख्स के बारे में हो या किसी बात के बारे में हो या किसी पुरानी याद के बारे में हो, हम जितनी देर वो थॉट गलत क्वालिटी की चलाएंगे उतनी ही देर हमारी सोल की एनर्जी इस्तेमाल होती है। ना सिर्फ इस्तेमाल होती है बल्कि हमारी सोल कमज़ोर पड़ती है। और ये इस तरह की जब सोच आती है ना, तो आपने नोट किया होगा कि ये थोड़ी देर नहीं रहती है, बल्कि कई देर तक हम इसके साथ चिपक के रहते हैं, इसको अपने अंदर चलाते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, कई दिन तक, इनफैक्ट ज़िंदगी भर भी इसको पकड़ के रखते हैं। तो जब सोचेंगे हमारी सोल, हमारी रूह कमज़ोर पड़ेगी और फिर यही होगा कि विल पावर हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। छोटी बातों पे हम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, बेसब्री में रहेंगे, नाशुक्री करेंगे, लोगों की बातें हमें हर्ट हो जाएंगी, बहुत कुछ बदलना चाह रहे होंगे, बहुत कुछ चाह रहे होंगे, कर नहीं पा रहे होंगे, सिचुएशन को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे होंगे, हर वक्त टेंशन, फिक्र, परेशानी, हाय इस चीज़ में मुब्तला रहेंगे अगर आपकी कमज़ोर सोल है। यही सारी एक वीक सोल की निशानियां हैं। और अगर मजबूत सोल होती है तो यस, आप स्टेबल रहते हैं, आप सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करते हैं, लोगों की बातें भी आपको डिस्टर्ब नहीं करती हैं, आप दरगुजर करते हैं, आप शुक्रगुजारी में रहते हैं, आप सब्र भी बहुत अच्छे से करते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते अपने आप को, अंदर से एकदम फिट रहते हैं और जिसे कहते हैं ना, स्टेबल रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए, ये कहना छोड़ दीजिए कि ये मेरे से नहीं होता, ये मैं नहीं कर सकती, ये मेरे बस में है ही नहीं। सबसे पहले तो ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। घाव चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, कितना भी गहरा क्यों ना हो, आप उसे अपने दिल से, अपने अंदर से निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। पहले हम बहुत सारी इस तरह की सोच चलाते थे अपने अंदर, क्योंकि हमें पता ही नहीं था इसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। बस चला रहे हैं ये कह कर कि ये तो नेचुरल है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तो हम ऐसे सोचेंगे, चलाए चले जा रहे हैं और अपने आप को कमज़ोर करे जा रहे हैं। अब पता चला इस कमज़ोरी की वजह क्या है, हमारी सोच। एक सोच ही तो बदलनी है, उसको बदल डालिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी सोल को, अपनी सोल की पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। बिल्कुल ऐसे जैसे आप अपने फ़ोन की बैटरी जितना ज़्यादा फुल चार्ज भी करेंगे, लेकिन जितना इस्तेमाल करेंगे, हैवी फाइल्स इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा ड्रेन होगी, ज़्यादा इस्तेमाल होगी, लेकिन उसकी तो चार्जिंग कर लेते हैं। सोल की चार्जिंग कहाँ कर रहे हैं? कमज़ोर हो जाएंगे तो फिर आप ही के लिए परेशान कुन बात होगी। फिर कोई मदद नहीं कर सकेगा, फिर कोई भी साथ नहीं देगा, फिर आप सेल्फ पिटी में ही रहेंगे और हाय करते रहेंगे। तो मजबूत बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है और मुकाबला करना है डट कर। आ जाए जी आज के सोल पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? बैठी है आपकी रिस्पेक्ट में नहीं हुई। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है, आप क्या हो रहा है? हाँ बताइए, कमज़ोर सोल हैं या पावरफुल सोल हैं? पावरफुल, ऑफ कोर्स पावरफुल है ना, लोगों की बातें परवाह ही ना हाँ। करें। और ये ऐसे ही नहीं कमजोर होता। होती तो यहाँ नहीं होती मैं। देखो ये ऐसे ही नहीं आया, ये अल्लाह ताला ने अंदर नहीं डाला, मतलब हमें एफर्ट करना पड़ता है, खुद करना पड़ता है, अपनी विल पावर से बनाना पड़ता है अपने आप को। सोच वरना इंसान तो हो जाए तो डिप्रेशन में चला जाए तो चला जाए। हाँ, क्योंकि वो सोच नहीं रहा ना कि मैं अगर ऐसा गलत चला रहा हूँ या डिप्रेस सोच में हूँ तो इसका नुकसान क्या हो रहा है मुझे। इवन इतनी लोग बीमार होते हैं, बीमारियां होती हैं, कैंसर हो गया, लोग विल पावर से बाहर आ जाते हैं, जो अपने बस सहन पे सवार कर लेते हैं ना कि अब तो कैंसर हो गया, मरना है, मर जाएंगे, तो वो फिर मर जाते हैं। बिल्कुल। और वीक सोल के साथ ये जितनी भी फिजिकल बीमारियां हैं, जिस्मानी बीमारियां, ये भी बहुत जल्दी चिपकती हैं क्योंकि आप अंदर से ही कमज़ोर हैं। हाँ, तो बाहर की सारी कमज़ोरियां, बीमारियां आपको
लपेट में ले लेंगी। तो स्ट्रॉन्ग बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, वो आपके वो सारा खेल जो है ना ये आपकी थॉट्स का होता है। थॉट्स का है। अंदर से अंदर आपने अपने आप को थॉट्स ही आपकी अगर गलत होंगी तो आप कभी भी अच्छी लाइफ नहीं गुजार सकते। उसका मतलब लॉजिक अगर देखें तो वो यही है, कमज़ोर कोई भी थॉट है ना आपकी सोल की एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। अब अगर वो एनर्जी इस्तेमाल हो रही है नेगेटिव थॉट में, तो सोच लें कि जी आपकी पावर डिप्लीट हो रही है, आप कमज़ोर हो रहे हैं, आपकी ताकत जा रही है, ऐसी जा रही है, पत्ता भी नहीं चल रहा, किसी के फायदे में भी नहीं जा रही, ना खुद के फायदे में, बल्कि खुद का ज्यादा नुकसान हो रहा होता है। अपना ही होता है, क्योंकि अगले का तो होता ही नहीं। अगले को क्या परवाह। अब आप दूसरा तो आपको सिर्फ समझा सकता है कि भाई खुश रहो, ये करो, बाकी तो आपका काम है खुद अपने आप। लोग कहते हैं कि नहीं, कैसे हम भूलेंगे, हमारे साथ जुल्म हुआ है, भले जुल्म हुआ है, लेकिन आप तो अब बदल सकते हैं ना अपने आप। वो पास्ट हो गया। मैं तो 1 मिनट की बात को समझती हूँ कि मेरा पास्ट है वो। सही है, हो गया। अब आगे की सोचूं, अगर आ भी जाए ना सोच तो वो तो गुजर चुका ना। अब मैं उस पे कहते हैं कि जैसे ना एक लकीर को क्यों पीट रहे हैं आप, बार कोई बात हो, क्यों सोच रहे हैं आप। क्या मजा आता है शायद लोगों को, मेरा ख्याल से ना वो सेल्फ पिटी में वो पुरानी बातों को याद कर करके ना उनको शायद मजा आने लग गया है। हाँ, ये तो है। इसलिए वो निकलते नहीं है उस चीज से, वो अच्छा फील करते हैं कि दूसरे जो है ना आपके साथ वो करें कि हे तुम्हारे साथ ये हो गया। इस चीज को लोग पसंद करते हैं। नहीं भी अपने अंदर ही अंदर उनको एक मजा मिल रहा है उस तकलीफ में। और पता नहीं कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। सेल्फ पिटी में भी उनको खुशी होती है। हाँ, कि हम मजलूम हैं। ये ऐसा होता है कि वो मतलब बजाय इसके कि वो सोच को अपनी चेंज करें। अरे अब तो आप लोगों को पता चल गया है ऐसा सोचने से होगा क्या, तो क्या अब भी नहीं बदलना चाहेंगे? वही ना। तो और इंसान बाकी चाहता है खुश रहे अंदर से। बहुत डिप्रेशन है, हर तरफ है, तकलीफें हैं लाइफ में, लोगों की, रिश्तों की, लेकिन उसमें रहना नहीं चाहिए। इंसान को चाहिए कि जो पॉजिटिव चीज़ें ना लाइफ में सिर्फ उनको उनके ऊपर फोकस करे। और जो बुरा हो गया या बुरा हो रहा है कुछ भी है उस पर फोकस ही नहीं करें तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली हटाना पड़ेगा। खुद से नहीं हटेगा, हटाना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली खुश रहता है इंसान। और खुश रहना भी मुश्किल है, हटाना पड़ेगा बस। आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो ये निकाल दीजिए, ये मेरे से नहीं होता, ये कहना छोड़ दीजिए। एक ब्रेक का वक्त आ गया इन्हीं बातों हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मजेदार सी, आज तो मीठा भी बन रहा है, यम्मी टिरामिसू फ्रेंच टोस्ट। आज नाश्ता नहीं करते, हम दोनों एंजॉय करेंगे। आप लोग ब्रेक लीजिए, फिर वापस आते हैं। होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए। वेलकम बैक। आ जाइए। प्याज हमने रख दी है ब्राउन करने के लिए। एक तो वो प्याज की जब वो स्मेल होती है ना, ऐसे बसती है तो बालों में और कपड़ों में। अच्छा, हम बना क्या रहे हैं? हम बना रहे हैं प्रॉन्स पुलाव। अच्छा, ये हर सैटरडे पुलाव बनता है हमारे यहाँ लाइक वीकेंड्स में, है ना? हर नए किस्म का, कभी वेजिटेबल बन रहा है, अब बिरयानी बनाएंगे नेक्स्ट मंथ। हाँ, नेक्स्ट मंथ कुछ डिफरेंट बिरयानी बनाएंगे। 3-4 हफ्तों से आप पुलाव बना रही हैं, आपने नोट किया है ये? पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। शाजिया ने सोचा कि और कोई कह नहीं रहा है, चलो पुलाव बनाते रहो। अच्छा, ये प्याज जो है ना फ्राई हो रही है। अगर आप चाहें तो प्याज फ्राई करने से पहले जो है ना हम अलग से करेंगे इसको। आपने हल्का सा फ्राई करना है, हल्दी लगा के और नमक लगा के थोड़ी सी, ठीक है, ताकि इसकी स्मेल ना आए। पहले इसकी टेल हम काट लेंगे। अच्छा, काटनी है? हाँ। और ये 10-12 होंगे, आई थिंक 12-13 ले लें आप। देखो मैं नहीं इस तरह से हाथ लगा ही लेती हूँ, धो लूँगी, ऐसे निकल जाएगा। ऐसे निकाल लें हाथ से, हाथ खराब कर लें। मैं करती हूँ ना, आप छोड़ें, आप दूसरा काम करने का करना। सही है। हाँ, गंदगी मैं कर लेती हूँ एक ही बार, एक ही हाथ लगे। हाँ, तो आज नहीं, वैसे आपने जो आज जिस बात से आप लेट हुई थी वो तो फिर आपके हाथ फोकस हो तो ज़्यादा अच्छा है ना। आज शाजिया लेट पहुँची, मैं आई, मैंने कहा आज कुछ सेटअप नहीं हुआ हुआ, खैरियत? वो ना आज मैं लेट आई थी, असल में नेल पॉलिश चेंज कर रही थी तो उसमें लेट हो गई। कल दूसरी लगाई हुई थी, कल ब्लू लगी हुई थी। हाँ, तो वो तो बहुत बुरी लगती ब्लैक के साथ। वो तो फिर मैंने सोचा कि
हाँ, हर बार हर जोड़े के साथ चेंज होता है, कहेंगे हाँ निकलना अच्छा खासा टाइम लग जाता है उसमें। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग होता है, फिर उसको ड्राई करने का भी टाइम चाहिए होता है। और क्या। अच्छा, ये हमने 2 अनियंस ले ली थी जो हमने इसमें लाइट गोल्डन कर ली हैं, ठीक है। अब इसमें मैं गरम मसाला ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून गरम मसाला उसमें ले लें। इलायची है, बड़ी इलायची है, लौंगे हैं 4-5, और ये तेज़ पत्ते हैं 2। ये भी इसके साथ थोड़ा सा इसका अरोमा आ जाए ताकि। अच्छा, मैं इसको बंद कर देती हूँ क्योंकि ज़्यादा हो जाएगी वरना। अच्छा, फ्राई। और प्रॉन को अलग से। प्रॉन्स को अलग से फ्राई कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रॉन्स में हाँ। हम ऐड कर लेंगे एक प्रॉन्स में ना ज़रा सी स्मेल होती है, तो आप इसमें हल्दी लगा के अच्छा थोड़ा सा इसको थोड़ी देर छोड़ दें, 10-15 मिनट, तो भी सही है। नमक, हाँ, थोड़ा सा ठीक है। मिक्स किया और फ्राई करके बस हमें निकाल। अच्छा, नमक और हल्दी लगा के ही फ्राई कर लिया। हाँ, ठीक है। स्मेल नहीं आएगी इसकी फिर। अच्छा, एक हाँ, प्रॉन जो का हीट पुलाव सी बन आती रहा है, एक मीठा बन रहा है, टिरामिसू मीठा। और क्या बन रहा है? और सैलड बन रही है एक सेसमी की, और हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा फ्राइज। पिज़्ज़ा फ्राइज। अच्छा सिबलू के हैं वो। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बाय द वे हमारे जितने भी कॉलर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए आज एक गिफ्ट हैम्पर है स्टिलमिन्स की तरफ से। स्टिलमिन्स एक बहुत ही ट्रस्टेड, जिसे कहते हैं, एक ब्यूटी ब्रांड पाकिस्तान का, जो 64 इयर्स से चल रहा है हमारे मुल्क में। और इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इन पर आराम से आप कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हैं। बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं ये, क्वालिटी कंट्रोल से जो पाकिस्तान की जो ब्यूटी क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट्स को करते हैं, वहाँ से सर्टिफाइड हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं स्टिलमिन्स की। मेरे ख्याल से हर घर में स्टिलमिन्स का कोई ना कोई प्रोडक्ट तो होता ही है। इनकी क्रीम्स हैं, पेट्रोलियम जेलीज़ हैं, हेयर डाइज और फेस वॉश वगैरह। मेंस का एक अलग, फॉर मेन के भी इनकी वो सिलेक्शन है, तो आप अच्छा, इसे करें। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून घी भी डाला है। अच्छा, घी। हाँ, ठीक है। ये प्याज बस में। ज़्यादा नहीं पकाने, क्योंकि थोड़ा सा ये इसमें भी कुक होगा, क्योंकि ना वो हो जाते हैं, ज़्यादा पका लो ना अगर, स्पंजी से हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो सख्त ये हो जाएंगे ना? हाँ, सख्त हो जाएंगे तो हम। ठीक है, बस एक स्मेल उसकी निकल जाएगी। हाँ, सिर्फ वो सही है। स्मेल नहीं आए। काफ़ी लोग तो वैसे डायरेक्ट भी डाल देते हैं, जैसे पुलाव या बिरयानी बनाते हैं, फ्राई नहीं करते। हाँ, फ्राई नहीं करते, डायरेक्ट डाल देते हैं। इसी में फ्राई करके हम निकाल सकते हाँ। थे ना। सही है जी। अच्छा, ये हो गया। प्याज ये और घी साबित डाला है गरम मैंने, मसाला। गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा 1 टेबल स्पून घी डाला है। ठीक है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन डालूंगी 1 टेबल स्पून। सही है। ओके, ये टमाटर है 3 से 4 चॉप्ड, वो ऐड ठीक कर है। दें। हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चें पहले इसलिए डाल रहे हैं कि ज़रा हरी मिर्चों का ना फ्लेवर आ जाए इसमें। ठीक है। एक कॉलर है। एक साइड अस्सलाम में। वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? आप सुनाएं किरण और शाजी, आप कैसी हैं? और सबको अस्सलाम। सलाम। ठीक टीम है। को भी, और सालगिरह मुबारक हो, क्योंकि काफ़ी हर प्रोग्राम में कोशिश की, आपके प्रोग्राम में भी पिछले हफ्ते कोशिश की अच्छा अच्छा, कि ठीक है। आपकी सालगिरह को विश बोल दें। अच्छा तो जी। कॉल नहीं मिल पाई, लेकिन कुछ मैंने उस सालगिरह के मुताबिक कुछ लिखा था। अच्छा अच्छा, जी जी जैसे बताइए। मसाला टीम के लिए भी यही था, आपके लिए भी सब कुछ। मसाला की टीम और मसाला की सालगिरह पर दुआ है ये मेरी जी। कि ऐसा रोज़ मुबारक दिन बार बार आए, तुम्हारी हंसती हुई जिंदगियों में हजारों फूल लुटाती हुई बाहर आए। माशाल्लाह, good, very good. जबरदस्त, थैंक यू सो मच। और दूसरा ये कि आपका प्रोमो में जो एरियल का प्रोमो में जो आपका डांस था ना, बहुत अच्छा था किरण। मेरा ये कौन सा था? सालगिरह पर गोल्ड जीते थे। हाँ, वो मैंने ही नहीं देखा, मुझे कोई क्लिपिंग ही दिखा दें उसकी कोई। अच्छा, मेरी वीडियो ये बहुत अच्छा था, किया तो शाजिया ने भी अच्छा था, थैंक यू। लेकिन आपका बहुत अच्छा था। अच्छा, मैंने देखा ही नहीं। भाई ये नहीं, तो हम तो प्रॉपर बैठे रहे है। ना आपका प्रोग्राम सुनने के लिए। सालगिरह को जाहिर है हमने भी सेलिब्रेट करना था। बट कंपटीशन टफ था मेरा। कि हमने तो उस रोज शाम के टाइम हमने केक भी बनाया था जरनक का। क्या चीज? केक? जी जी, जरनक का एक रेसिपी थी,
उसका केक भी हमने शाम में बनाया था। अच्छा, नहीं मुझे नहीं अच्छा। उसका अंदाजा। ये एनिवर्सरी का नहीं नहीं, मैंने खुद बनाया था। ओह अच्छा अच्छा, वेरी अच्छा नाइस। घर पे। जी जी, घर पर। नहीं, शाजिया की कोई रेसिपी आपने ट्राई की है तो हाँ, वो वो बताइए। बताएं हाँ, मेरी करती रेसिपी। रहती हूँ, ये तो जाहिर है आप तो एक्सपर्ट हो गई हैं, बहुत ज्यादा सब कुछ सिखाती हैं। हाँ थैंक यू। आप कोई रेसिपी ट्राई करें मेरी, या अपनी कोई रेसिपी हमें दें। जी, जरूर दूंगी। हाँ, रेसिपी भेजें तो क्या मैं आपके बनाऊंगी पेज वो। पर सेंड करना होगी? हाँ हाँ, जी, पेज। ईमेल ईमेल कर दें। ईमेल अच्छा, ईमेल कर दें, ठीक ईमेल है, कर जरूर दें। करूंगी। ईमेल कर दें क्या? हाँ, पेज पे कर दें। लाइवली ठीक है, वीकेंड्स मतलब के। बहुत आसान सी मतलब Lively रेसिपी Weekends के बनाती हैं और पेज पे बहुत कर- अच्छी सी बनाती हैं। अच्छा Thank सही है। you. हाँ जी, लाइवली वीकेंड्स के आप उस पे पेज पे कर दें। हाँ, अपनी लाइवली recipe। वीकेंड्स @masala TV। ओके ओके, जरूर TV करेंगे, क्यों नहीं। अच्छा ठीक है, ओके जी, थैंक Okay, यू, thank अल्लाह you. हाफिज। अच्छा जी, टमाटर डाल दिए, अदरक लहसुन डाल दिया। हाँ, अब ये 1 टीस्पून गरम मसाला हो गया। ठीक है, हल्दी, ठीक है, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी, सॉल्ट ऐड कर देंगे हस्बे जायका। ठीक है। अच्छा, लाल मिर्ची नहीं डाली है ना आपने, क्योंकि पुलाव टाइप पुलाव है है, तो। हाँ, उसमें लाल मिर्ची तो डलती ठीक हैं। है। ये इसी से अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगा क्योंकि ग्रीन चिलीज़ हैं, थोड़ा हल्का सा। ज़्यादा स्पाइसी मुझे पसंद भी नहीं है। पुलाव ना बहुत ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं ना, बहुत तेज़ मिर्ची नहीं अच्छी लगती। पुलाव का अपना एक फ्लेवर आना एक फ्लेवर होता है ना फ्लेवर उसका। आना चाहिए वो। वैसा ही होना चाहिए। टमाटर फिर भी सही लगता है पुलाव में, एक आध डाल दो तो। हाँ, टमाटर अच्छा लगता है। अच्छा, ये मैंने रखा है क्यूब्स, चिकन क्यूब है। अच्छा तो आप चाहें तो स्टॉक होता है ना चिकन का, वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें पानी के साथ इसको करके इसमें सही है। ये मसाला अच्छे से हाँ भुन जाए तो फिर आप चावल और चावल डालने हैं। हाँ, ये चावल है आधा किलो ठीक है। चावल लेने हैं। सिर्फ गरम थोड़ी सी मसाला, हल्दी, पिसी- नमक। पिसी काली मिर्च भी डाल दें, हाफ टी स्पून। ठीक है, साबुत सही। भी डाल सकते हैं और पिसी हुई भी डाल सकते हैं। आपने डाला है ना, साबुत भी डाला है, साबुत हाँ, गरम मसाला। साबुत गरम मसाला भी डाला है। ठीक। उसमें साबुत काली मिर्च नहीं थी ना, तो उसमें और पिसी शाजिया, डाल दी। वीक डे में क्या किया काम के अलावा? वीक डे में कुछ मजेदार किया, कुछ नया किया? वैसे कभी हम किया सोचा तो ही है, हाँ, कुछ नया। नहीं। बस जिंदगी ऐसे ही गुजार रहे हैं, पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहे कि अभी जब हुआ क्या, मतलब कि कुछ लोगों अच्छा के साथ किया। गुजर रही है जिंदगी। ध्यान ही नहीं है, बस बड़े चले जा रहे हैं। हाँ, आमना की कॉल है पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम आमना। कैसी हो? हेलो खान, क्या हाल चाल है आमना आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आप लोगों को मुबारकबाद दूंगी 15 एनिवर्सरी की, क्योंकि मेरी कॉल नहीं लगी थी, मैं बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं लग रही थी ना, तो मैंने कहा चले फिर कभी किसी मैं मुबारकबाद दे दूंगी आप लोगों को। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा शो था, बस जबरदस्त मजा आया, सब आए थे, मिलजुल कर आप लोग बैठे हुए थे, अच्छा लग रहा था। अल्लाह की तरह आप लोगों को इकट्ठा ही रखे, इस तरह मिलजुल कर बैठे रहें और Good. खुश रहें। वेरी गुड जी, आपके लिए भी हमारी सारी ये दुआएं हैं। अच्छा जी, मुझे बताइए, आप कमज़ोर हैं या पावरफुल हैं? पावरफुल तो हमारे अल्लाह ही, हम लोग तो जो है ना, हम अपने आप को इतना वो पावरफुल नहीं समझते, लेकिन ये है कि बस कोशिश यही करते हैं कि हम पावरफुल हो जाएं, लेकिन बस अल्लाह ताला ऐसे ही रखे हम सबको। और सिर्फ दुआ करती रहेंगे कि अल्लाह हमें पावरफुल बना दे, ताकतवर जी बना दे। तो बिल्कुल, वो क्यों नहीं, दुआ करेंगे, दुआ सबके लिए करेंगे, अपने साथ साथ आप लोगों को भी दुआ में तो हम याद रखते हैं और रखेंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो सिर्फ दुआ काफी नहीं होगी ना। अल्लाह कहेगा तुम थोड़ा एफर्ट तो करो, फिर मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, सही बात है, क्योंकि सही अल्लाह ही बात। हमारा है, हमारे साथ देने वाला है। हम लोग तो कमजोर लोग हैं, हम तो ये नहीं कहते कि हम बड़े ताकतवर हैं या फुल ताकत है हम लोगों में, हम वही हमारे क्यों नहीं जो कहते? बड़े हैं ना, अल्लाह सब ऊपर है, वही हमारी हिफाजत करने वाला है, वही हमारी जात है नहीं, सबसे बड़ी। आप कमजोर क्यों कहते हैं? आपको पता है अल्लाह ताला को ये बात अच्छी नहीं लगती जब हम कहते हैं कि हम कमजोर हैं। अल्लाह ने तो मैं ये फुल नहीं पावर कहती कि मैं कमजोर हूँ, लेकिन ये ना, ये इतना तुम कह सकते हैं कि हम तो इतने वो नहीं है ना, देखें वो अल्लाह ही है, अल्लाह ही हमारी हिफाजत करने वाला है, हम फिर हाँ, ताकतवर अच्छा, हो सकते हैं। अब आपने कहना है कि नहीं मैं पावरफुल हूँ, मैं ताकतवर हूँ, ठीक है, आपसे ये कहना है। चले सही है, मैं पावरफुल हूँ, मैं ताकतवर ये- हूँ, सही हो गया, आपकी बात सही है। सही, अब मेरी बात के लिए नहीं, अपने लिए। कितना मुश्किल क्यों है
ये अच्छी बात कहना मुश्किल क्यों होता है? हंस रही है कि आपके लिए कह देती हूँ। अपने लिए भी बोले। हाँ, अपने लिए नहीं करेंगी, मेरे लिए कर रही है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं आपके लिए भी यही कहूंगी, जैसे आप अपने अल्फाज कह रही हैं मैं भी कहूंगी ऐसे कोई। और बाकी शादिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसी हैं? बड़ी शुक्र है, आप इतनी अच्छे खाने बनाती हैं। मैंने तो 2-3 डिशेज आप में की जो बनाई थी ना वो मैंने ट्राई की, बहुत अच्छी बनी थी। अच्छा, क्या बनाया जल्दी बताएं। जी मैंने बिरयानी बनाई थी और चिकन आपने रोस्ट बनाया था, वो भी मैंने बनाया, बहुत अच्छा बना था। अच्छा, रोज, थैंक यू। वेरी गुड जी, ट्राई करते रहिए। अब आज की और अब रेसिपी से ये भी ट्राई किए। अपने आप को भी यही कहना है, सिर्फ मेरे लिए नहीं। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, हाँ, है ना? ये तो कितनी कहना अच्छी बात जरूर। है, लेकिन लोग नहीं हाँ, कह पाते। लोग नहीं कह पाते, सही बात है। शर्माते हैं। अच्छा अच्छा। जी, एक ब्रेक का भी अच्छा, वक्त ब्रेक आ से गया। पहले ये बता दूं, मैंने इसमें चावल डाल दिए थे मैंने और क्यूब भी डाल दिया था। अब मैं इसमें पानी डालूंगी और इसको सिंपल दम पे रख दूंगी। अच्छा ठीक है, ठीक है। प्रॉन नहीं डाले, डाल दिया? डाल दिए थे, प्रॉन्स डाले थे मसाले के बाद। सही है, फिर उसके बाद जो है ना मैंने क्यूब्स डाला चिकन और फिर राइस डाल दिए। ठीक अब है। मैं सारी इसमें पानी चीज़ें ऐड डाल दी। हाँ पुलाव तैयार होगा तो नाश्ता आज पुलाव का करते हैं। हाँ, जल्दी और से। मीठे में मीठे में ब्रेड, फ्रेंच ब्रेड, तिरामिसू फ्रेंच ब्रेड। यमी रेसिपीज है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। प्यार बढ़ाए, lively weekends, lively weekends, lively weekends, lively weekends। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। वेलकम बैक। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, पुलाव को हमने दम पे लगा दिया है, चढ़ा हुआ है। वो जैसे तैयार हो जाएगा तो हम ट्राई करेंगे और एंजॉय करेंगे। आ जाए मीठे पे। हाँ, मीठे पे आ जाऊं तिरामिसू मैं टोस्ट बन रहे हैं। ठीक उसके है। लिए बता दूं, मैंने ये 6 अंडे लिए हैं। ठीक है, 6। सबसे पहले हम जो है क्या करेंगे, हमारा स्टेप क्या होगा, हाँ। कि ये कॉफ़ी है, इसका 1 टेबल स्पून कॉफ़ी जो है मैं वो तैयार कर लेती हूँ, वो पकती रहे ताकि। अच्छा हाँ, कॉफ़ी ऐड होगी जो ठंडी भी होगी ना, गरम गरम भी नहीं डाल सकते अच्छा, अंडों में। ओके। और पानी में, दूध में? पानी में आधा कप पानी ले लें आप, और इसमें 1 टेबल स्पून आप कॉफ़ी ले लें। अच्छा, ठीक है, कॉफ़ी का फ्लेवर आता है ना। तो इसको पानी को पकाना क्यों पड़ रहा है? हम वैसे ही मिक्स करेंगे तो नहीं घुलेगा? नहीं, कॉफ़ी तैयार करके जैसे ना, तो वो- जैसे नॉर्मल कॉफी? हाँ, नॉर्मल कॉफ़ी। हाँ, तो बस हल्का सा बॉईल करना है ना? हाँ, ज़्यादा नहीं। ठीक है। तो आप कह रहे हैं ना पकता रहे, मैंने ये नहीं पकता नहीं रहा। बस हल्का सा बॉईल करना है। ये कोको पाउडर है, ये जाएगा। कोको पाउडर में आप ज़रा सा 1 टेबल स्पून दूध मिला के पेस्ट बना के फिर अंडों में शामिल करेंगे हम। ये हाफ कप शुगर है और 1 टीस्पून वनीला एसेंस है। और ये बटर में हम इसको स्लाइसेस ले लें आप, जितने भी आपको बनाने हैं। काफ़ी बड़े हैं, जो छोटे साइज़ के ले लें, और वो भी ले सकते हैं। बागेट लें और उसके चौड़े चौड़े से काटें खुद ही, और उससे बनाएंगे ना, उसमें बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा, लेकिन मैं ये स्लाइस लाई हूँ, मतलब आपकी मर्जी है, आप कोई बना भी सकते आप हैं, ले स्लाइस लें। में बना सकते हैं, ठीक है। पैकेट में बना सकते हैं। सही है। ठीक है, ये और दूध में हम इसको फेंटेंगे। अभी हम ऐसा क्या करते हैं, हम इसको फेंट लेते हैं सारी चीज़ें डाल के। ठीक है। ये मिक्सचर है जिसमें हम डबल रोटी को फ्राई करने के बाद सोक करेंगे। क्या करेंगे? और ये हाँ, इसी में सोक करेंगे अच्छा, स्लाइस ठीक को। है। फिर हम फिर इसमें फ्राई करेंगे। बटर डालेंगे, ऑयल डालेंगे और हम इसको फ्राई करेंगे। ओके। पहले मैं इसमें भी थोड़ा सा 1 टीस्पून, ये ज़्यादा है, पेस्ट बना के डालना। देखें इससे क्या होगा? मैं बताती हूँ। वो फिर कोको पाउडर वो अलग अलग से दाने से आ जाएंगे ना। अच्छा, सही है। अलग से इसलिए। घोल के डालो। हाँ, इसमें से कोको पाउडर है, इसमें मैंने दूध ऐसे पेस्ट सा बना के। सही है। बाकी चीज़ें तो कुक हो जाएंगी ऑलरेडी जब आप पकाएंगे तो। हाँ, वरना अगर हम ऐसे कोको पाउडर डाल देंगे ना तो वो इसकी सही है। दाने दाने से होंगे, अच्छा नहीं आएगा। ठीक है। तो ये वैसे तो फ्रेंच टोस्ट जैसे बनते हैं उस तरह है, बस तिरामिसू फ्लेवर आएगा। हाँ, ठीक फ्रेंच टोस्ट है ये, तिरामिसू फ्रेंच टोस्ट। ये हाफ कप शुगर है, है। ठीक है। ये पूरी ऐड करते हैं। ये बल्कि हो गई है, बंद कर दें इसको? बंद तो कर दें, हो इसको गई है। थोड़ा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, मैं विस्क ले लेती हूँ, विस्क से हम इसको मिक्स करेंगे। दूध है, शुगर है, और पहले chocolate शुगर को हम कोको मेल्ट करने हैं। कोको पाउडर का थोड़ा सा पेस्ट बनाया वो इसमें डालेंगे। हाँ, और कॉफ़ी डालेंगे, अंडे डालेंगे,
और पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे, फेंट लेंगे और फिर इसमें स्लाइसेस सोक करके हम ये इसमें हम साथ साथ देखेंगे ना अब जो फ्राई करेंगे। सही। शुगर अगर पिसी हुई है वो ले लें मैंने। ये डाल दो उसमें, दूध में पकेगा थोड़ी, अंडा थोड़ी है। बहुत गर्म, फिर बहुत देर हो जाएगी ठंडा करने में। नहीं, पूरा शुगर भी घुल इसमें जाएगा। जल्दी ठंडा नहीं हो जाएगा, इसमें हाँ, जल्दी वो ले ले, नहीं तो ये बोल भी है, ये जल्दी हो जाएगा। आप जल्दी ठंडा हो जाएगा। मैं यही तो कह रही थी, इतना गर्म हमें करने की ज़रूरत ही नहीं। उबल गया वो पूरा ना, इसमें ठीक जल्दी है। ठंडा हो जाएगा। ठीक है। सही है। कॉफ़ी पानी में यहाँ घुली, दूध में गया चीनी, चीनी गई, अब चॉकलेट पेस्ट, ये कोको हाँ कोको पाउडर का पेस्ट। कोई भी ये जो चॉकलेट ड्रिंक वाला पाउडर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, चॉकलेट सॉस ऐड कर लें, चॉकलेट मर्जी सॉस है वो तो, ये तो खुद क्रिएट कर लें कुछ भी। ठीक है, अब इसमें चॉकलेट अंडे मेल्ट डाल कर लें, लें। पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दिया और ये बनता मज़े का है बहुत। और वनीला एसेंस नहीं है? वनीला एसेंस भी डालेंगे। डाला है? वनीला नहीं, उधर रख दिया था ना मैंने। हाफ टी स्पून वनीला एसेंस। सही है, वनीला का फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है। और कितने अब अंडे? इसमें 6 अंडे डालेंगे। हाँ, चलें जब तक आप 6 अब अंडे अंडे- डालें, इसको अच्छे से फेंटें। हाँ। कॉफ़ी का मिक्सचर भी ठंडा हो रहा है। हम आपको बताते चलें कि अवारी टावर्स में जो है वो 25 से 28 तारीख तक इटालियन फूड फेस्टिवल लगा हुआ था। अभी भी इनफैक्ट टाइम है, अगर आप जाना चाहें तो ज़रूर इस फूड फेस्टिवल को अवेल कर सकते हैं। हम थोड़ा सा एक छोटा सा पैकेज है जो दिखाना चाहेंगे आपको कि काफ़ी सक्सेसफुल ये अवारी टावर्स का इटालियन फूड फेस्टिवल रहा। आइए ज़रा कुछ ग्लिम्स देखते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं ज़ारनक सिद्वा और मैं आई हूं आज अवारी टावर्स एशिया लाइव के इस रेस्टोरेंट में इटालियन फूड फेस्टिवल होने जा रहा है और शेफ़ सैमुअल क्रिस्टाल स्पेशली इटली से फ्लाई इन करके आए हैं बहुत सारी मज़े की रेसिपीज़ हमें सिखाने के लिए। सो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या इन्होंने बनाया है। आप लोगों की भी मैं सिखाऊंगी फिर सारी रेसिपीज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। ओके जी, तो नाजरीन हम यहाँ शेफ़ के साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बातचीत करते हैं। हेलो शेफ़, हाउ आर यू? I'm very well, thank you. वेलकम टू पाकिस्तान। Thank you so much. So you are here for the Italian food festival in Avari Towers? Yes, that's correct. I'm here from the 25th until 28th. Yeah. I see a lot of lovely, yummy dishes that you've prepared for us. Can you just take us through? Yes, let's go together. Okay. Yes, we'll start with the first dish. Okay, it is a tuna salad. Actually, it is a very classic salad in Italy, and it's very fresh as well. Hi everyone, Chef Samuele here from Milano. I'm here for the Italian Food Festival, and it is from 25th until 28th. I have done this amazing buffet, and you should join us to try it. आज हमने एशिया लाइव में अरेंज किया इटालियन फूड फेस्टिवल, जो कि रहेगा टिल 28 ऑफ नवंबर टिल संडे। इसमें नई बात यह है कि द शेफ़ फ्रॉम इटली इज़ हेयर, सैमुअल क्रिस्टेल, और सारा बुफे जितना भी हमारा अरेंज हुआ है दैट इज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय हिम। अगर आप आना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन एंजॉय द इटालियन बुफे, दैट बुफे इज़ इंटायरली इटालियन। ऐसे फेस्टिवल्स होने चाहिए हमारे शहर में, और बिग थैंक यू टू अवारी टावर्स मैनेजमेंट और उसके अलावा काउंसिलेट ऑफ इटली टू हैव मी एज देयर गेस्ट हियर, एंड आई होप आप भी आएंगे और यहाँ इटालियन फूड फेस्टिवल एंजॉय करेंगे। ओके, बाय बाय नाउ।
वेलकम बैक। मैं यही बोल रही थी शाजिया को कि जब नाश्ता नहीं किया होता, जब पेट खाली होता है तो हर चीज़ ये होता है, हाँ हाँ मैं ये खा लूँगी, हाँ मैं ये खा लूँगी। अब आप ये पुलाव देखिए, अभी जी पुलाव की पुलाव थोड़ा शक्ल। सा देर है। हाँ नहीं, मैंने कहा शक्ल दिखा हाँ। दूँ, अच्छी आई है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आई है। इसको यहाँ रखते हैं। अच्छा जी, अब बताएं यहाँ वो पे जो हाँ इसमें मैंने अंडे मिक्स कर दिए थे ब्रेक में। हाँ ठीक है। अच्छा, आपने बीटर इस्तेमाल किया? बीटर इसलिए किया क्योंकि शुगर जो है ना वो मेल्ट नहीं हुई थी, ठीक और है। वो ज़रूरी थी। आप चाहें तो कर लें, वैसे विस्क भी काफ़ी है, जल्दी जल्दी विस्क से भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर इसमें आपकी गया शुगर- था दूध, एक दफ़ा रिकैप हाँ, कर दें। सबसे पहले मैंने इसमें डाला दूध, चीनी मिक्स की, वनीला एसेंस, अंडे, ठीक है। और अब मैं इसमें कॉफ़ी डालूंगी और ये मैंने कोको पाउडर है, ये 1 टेबलस्पून दूध में मिक्स करके पेस्ट बना के वो ऐड किया था और वो मिक्स किया था। सही है। और अब इसमें मैं हाफ कप ये कॉफ़ी डालूंगी। ठीक है। आप जो चीनी को घुलने का कर रही थी, अगर ये ज़रा सा भी गर्म होता, मैं यही तो बोल रही थी, चीनी भी घुल जाती पूरी। अच्छा, हाँ, पहले चीनी घोल अंडे लेते से पहले हमें ये था ना कि अंडे में पक उसको, जाएं। लेकिन ना ये कॉफ़ी जो मैं लाई हूँ ना, इसको कुक करना लाजमी था। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये हल्की आंच पे कर दें पहले, इसमें बटर डाल दें। सही है। और बल्कि अगर चीनी नहीं भी घुली हुई हो ना, वो ज़्यादा अच्छा चुई बनते हैं। मैं तो अक्सर ये करती हूँ कि उसको मुँह में घोलती चीनी- नहीं हो चीनी को। फ्रेंच टोस्ट जब बनाती हूँ ना, तो वो मुझे वो मोटी मोटी सी जो पेस्ट होता है, चीनी वो अच्छी ऐसे लगती है मैं आपको? चमचे से उठा के मैं फ्रेंच टोस्ट पे डालती हूँ। उससे ना चुई और क्रिस्पी वो बनता है, कैरामलाइज हो जाता है ना वो। अच्छा। हाँ, अपनी अपनी पसंद की बात है। हाँ, कर सकते हैं आप ये भी। पूरा नहीं घोलती जानबूझकर। अच्छा, ये बटर में बनाएंगे तो फिर मज़ेदार ही बनेगा। ये मैंने ज़रा बड़े स्लाइस ले लिए हैं, आप चाहे तो छोटे भी ले सकते हैं। ठीक। कट कर लें इसको, छोटा कर लें। सही है। लेकिन मैं जो हूँ ना, इसको बनाने के बाद ये फिर सब करूँगी। बना लेना शाजिया, देखो कुछ बचाना नहीं। हाँ, सारे बना लें। हाँ, क्योंकि अब मैं सिर्फ इसको- हमारी सैलेड रहती है, हम सैलेड पे ज़्यादा फोकस फिर नहीं इसकी- रखेंगे, वो तो सिर्फ मिक्सिंग है। फिर इसकी गार्निश होगी, बस इसकी गार्निश होगी। अच्छा। उसमें क्रीम चीज़ और चॉकलेट सॉस जाएगा। ओके, ठीक है। अच्छा ये अच्छा, बीट सोक करके रखना है ना अगर आप स्लाइस, तो फिर आपको बड़ा ध्यान से, क्योंकि सोक होने से फिर हैंडल नहीं होते हाँ, स्लाइसेस। मैं आपको बड़ा चमचा देती हूँ, वरना ये हाथ से टूट जाएगा। हैंडल करना बहुत मुश्किल होता हाँ, है, ज़्यादा देर सोक हो जाए ना, नरम पड़ जाए। नरम हो जाता है। लेकिन जो बगैर वाली है ना, उसको सोक करके रख सकते हैं, क्योंकि वो तो हार्ड होती है ना ब्रेड, सही है। तो वो टूटेगी नहीं। ये स्लाइस लेकिन टूट जाएंगे। ठीक है, अब हम इंतज़ार हाँ, करें। हम इंतजार करेंगे इसको गोल्डन ब्राउन हो जाए। चलें, जब तक आप थोड़ा पुलाव सा टेस्ट करें। पुलाव टेस्ट ही कर लेते हैं, खा बाद में लेंगे, आपको बताते हैं। अच्छा जी। हाँ, ओ सॉरी। तो आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल। मैं जो चाहती हूँ हासिल कर लेती हूँ, अपनी सोच को हमेशा अच्छा रखती हूँ, अच्छा अंदर चलाती हूँ, अपनी सोल की एनर्जी को सेव करती हूँ और अपनी ताकत को सेव करती हूँ और बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजारती हूँ। गुड। नमक भी सही है। नमक तो मैं चेक करती हूँ। हाँ, नमक ज़रूर। शुरू में शादी आई थी तो नमक ही नहीं डालती थी, कम याद डालती थी, कम डालती थी। हाँ। कैसे हम ढल जाते हैं ना उस माहौल में। हमारे घर में नमक कम डलता है, वैसे कम खाते हैं सब। अच्छा पुलाव है, झींगे की बिरयानी वगैरह तो खाते रहते हैं, ये थोड़ा सा फ्लेवर वाला है। इसको ना भूख मैं लग रही थी। ट्रायंगल टाइप कट कर लूँगी तो वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे, इतने बड़े बड़े स्लाइस तो। अच्छा, इसकी टॉपिंग आप क्या कह रही थी, किस तरह इसकी बनाएंगी? टॉपिंग पे हम चीज़ है, ये देखिए क्रीम चीज़ है, वो क्रीम चीज़ है सॉरी, हाँ। और ये क्रीम है। ठीक है, ठीक है, whipped विपिंग cream क्रीम, है, हाँ, ठीक और है। ये चीनी है। अच्छा। इसको हम विप कर लेंगे, साथ मिक्स कर लेंगे तीनों चीज़ों ठीक है, को। हाँ, और ठीक है। ऊपर से हम इसकी टॉपिंग करेंगे। ओके। सबसे बेस्ट मीठा है ये वैसे, स्नैक हाँ। मीठा। इसको गरम फ्रेंच टोस्ट के साथ लेकिन आप बहुत- वनीला आइसक्रीम, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। वनीला आइसक्रीम का स्कूप हो, पर कैरेमल सॉस हो। नहीं, दावतों में भी रख सकते हैं ये। हाँ, दावत में भी। हाँ, लोग खीर वीर से, जर्दा वर्दा से हट के थोड़ा सा फ्रेंच टोस्ट बना के भी रख दें, कोई ऐसा वो नहीं है। ये स्लाइस बहुत हो जाएंगे वैसे। ब्रेड पुडिंग ट्राई किए कभी? ब्रेड पुडिंग हाँ, अवन में बनती है ना।
हाँ, ब्रेड पुडिंग बनाइए। बहुत मज़ेदार बनती है। अच्छा, ब्रेक का वक्त आ गया है। आज एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करती चलूँ, हमारे कॉलर्स, हमारे व्यूअर्स जो हैं, उन लोगों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट हैम्पर है स्टिलमैन्स की तरफ से। और स्टिलमैन्स एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्यूटी ब्रांड है पाकिस्तान का, जो 64 ईयर्स से चल रहा है। बेशुमार इसके प्रोडक्ट्स हैं और हर जगह अवेलेबल हैं और वेरी अफोर्डेबल, वेरी रीज़नेबल प्राइस में। इसीलिए हर घर में आपको स्टिलमैन्स के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हुए दिखाई देंगे, मिलेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, फिर वापस आते हैं। इन द मीन टाइम हम सिर्फ ये प्यार बढ़ाए, lively weekends, lively weekend, lively weekends, lively weekends। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। शामदीद पुलाव मज़ेदार बना है, प्रॉन का, बिल्कुल सिंपल सा, सादा सा, येट फ्लेवर है उसमें। और फ्रेंच टोस्ट भी हमने फ्राई कर लिए हैं। अब इनकी सिर्फ एक टॉपिंग है, वो भी आपने सिंपल सी है, चीनी, विप क्रीम और क्रीम चीज़। क्रीम चीज़ है, कोई सी भी क्रीम ले, मैस्कोपेनी चीज़ ले लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। सही है। ये क्या चीज़ है? ये चॉकलेट सॉस बनाएंगे हम। अच्छा, ये बाद हाँ, में, ठीक है। बाद में बनाएंगे एंड में ऊपर। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें कर दी आपने, फ्रेंच टोस्ट को एक प्रॉपर वो बना एक दिया। मीठा प्रॉपर। अच्छा जी, ये कट नहीं, अब आप जो हैं वो अब कर क्या रही हैं ये बताएं। इसको मैं डेकोरेट करूँगी ना इससे। तो ये बाद में करना ना, पहले सैलेड बना लो। ये सेगमेंट में हम चाह रहे हैं कि जो सैलेड है वो भी हम कंप्लीट कर दें, ताकि इसकी डेकोरेशन होती रहेगी, सिर्फ इसकी टॉपिंग बनेगी वो। और ये बाकी जो स्लाइस हैं वो हम ब्रेक में कर देंगे। ब्रेक में कर लेंगे, ठीक है, हाँ। हटा देते हैं। छोड़ेंगे नहीं, करेंगे। ये ब्रेक में कर लेंगे। सही है। यहाँ से हम साफ कर देते हैं ज़रा सा। हाँ, अच्छा, हमें चिकन messy नगेट्स हो के रहा साथ सैलेड जो बना रहे हैं, हमें फ्राइंग पैन चाहिए होगा। सही है, सही है जी। मोनसलवा के चिकन नगेट से आज हम एक और वैरायटी आपको दे रहे हैं सैलेड की। आप इस तरीके से भी नगेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि बच्चे बेशक नगेट्स के उसमें थोड़ी सी सैलेड भी खा उनके लें। पेट में चले जाएगा, कुछ हेल्दी हाँ। चीज़। वैसे मैंने और- कोफ्तों का रखा था, कोफ्ते का भी बना सकते हैं आप। अच्छा, कोफ्ते के साथ, हाँ। ठीक है। उसको हल्का सा और सौते नगेट्स भी बना करके। सकते हैं, किसी भी चिकन चंक्स ले लें, सही है। कुछ भी ले लें आप। मोनसलवा के कोई हाँ। भी चीज़ से आप उसको सैलेड बना लें, तैयार कर सैलेड सकते तैयार कर सकते हैं। हैं। सैलेड की कोई शैलो सॉस फ्राई। स्पेशल है या वैसे ही, मतलब नहीं, mix? ये सेसमी सीड का है, सिर्फ इसमें सेसमी सीड ऑयल जाएगा, ठीक है। और सेसमी सीड जाएंगी और काली मिर्च नमक जाएगा। सिंपल अच्छा, सी, सिंपल है, ठीक है। सिंपल सी है। मैं पहले आपको बोल, ये रहा बोल, इसमें मिक्सिंग कर लेंगे बाद में। बल्कि मैं ये चूल्हा ऑन करती हूँ और करते रहते हैं। हाँ, मैं मिक्सिंग कर लेती हूँ, 2 मिनट में तैयार हो जाएगी सैलेड। क्या? हाँ हाँ, सही है जी। पूरा मोनसलवा की पैकेट ले चीज़ें लेंगे हम ये। अब तो मेरा ख्याल से सभी की फेवरेट ब्रांड हो गया है मोनसलवा की। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुकिंग को आसान कर दिया है, झटपट कर दिया झटपट है। कर दिया। अब पिज़्ज़ा भी मिनटों में बना लेते हैं, ये नहीं सोचना पड़ता अरे चिकन पहले अलग बनाओ। अभी इसी की चिकन टिक्का चंक्स ले लिया, कोफ्ता ले लिया, सीख कबाब। आसानियाँ हैं औरतों के लिए, मर्दों के लिए भी, हाँ, जिनको शौक है कुकिंग का, थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं किचन लेकिन में। औरत आसानी में रहेगी ना तो मर्द को ही फायदा होगा। हाँ, वो खुश रहेगी। This is true। जब वो खुश रहेगी तो ऑटोमेटिकली माहौल अच्छा रखेगी, हाँ, घर का ख्याल माहौल भी अच्छा रखेगी, तो मर्द को तो इवेंचुअली फायदा पहुंचेगा, फायदा पहुंचता है। घूम फिर कर। अच्छा, हाँ, मैं ये ले लेती हूँ। अच्छा, नगेट्स जब तक हो रहे हैं आप सैलेड की मिक्सिंग कर हाँ, नगेट्स मैं इसको स्लो कर दूँ ज़रा सा कि ये जल ना जाए। नगेट्स बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, आपको पता है। नगेट्स ना, हाँ, बिल्कुल, और हल्का कर दो उसको। हल्का करती है। सही है, ये ले लें, एक अनियन आप स्लाइस ले लें या क्यूब में ले लें। स्लाइस लिया है हमने, ठीक है। ये खीरा है, ये भी जूलियन लिया है हमने। ये टमाटर है एक छोटा, ठीक है। अब Okay। इसमें होगा ये 1 टेबल स्पून सेसमी ऑयल ले लें, ठीक है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ज़्यादा सोक कर लिया मैंने, खैर कोई बात नहीं।
कॉलर से बात कर लूँ, मिक्सिंग हो हाँ गई? बस मिक्सिंग हो रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। काली मिर्च नमक डाल दो। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है अच्छी सीमी मैं जी? भी आपकी तरह। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं क्या हाल है आपका? बहुत अच्छे, बहुत खुश। जिंदगी आपके मुंह सेट। से बिल्कुल, आपके मुंह से ये सुनने के लिए आप यकीन करें मैं कॉल करती हूँ आपको। अच्छा, कितना नहीं अच्छा लगता है। मैं मेरे से ना सुने तो खुद ही बोल दिया करें अपने लिए। मैं खुद भी इसलिए बोल देती हूँ कि आपसे ही सीखा है। हाँ। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है आज का। वंस अगेन शाजिया ने पुलाव, तो क्या शक्ल उसकी आई है, जबरदस्त। हाँ, अच्छा तैयार हो गया। थैंक यू। जी। और जो फ्रेंच टोस्ट है, मैं इसकी छोटी सी टिप ये है मेरे कि मैं इसमें ना ऑयल कम डालती हूँ ताकि क्रिस्पी बने। ऑयल कम कम डालती हैं? जी अच्छा। जी, थोड़ा थोड़ा सा साथ साथ डालती जाती हूँ ताकि क्रिस्पी बने। लेकिन अच्छा। एनी हाउ ये भी बहुत अच्छे टेम्पटिंग लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ट्राई कीजिएगा और जरूर। जी बिल्कुल ट्राई करूंगी। और बस मैंने कहा आपको हम सलाम दुआ करें और शाजिया की तारीफ करें। वेरी गुड सीमी, मुझे और खुश बताइए। रहें, पूरी टीम को बहुत मुबारक। थैंक यू, थैंक यू। सीमी मुझे जी। बताइए, ऐसी जी, गलत जी। सोच आती है अंदर तो आप क्या करेंगी? बस अगर तो मेरे ख्याल में कि हमें जो अपनी नमाज और कुरान के मजहब के साथ थोड़ा सा अपनी नहीं ना, काउंसलिंग सिंपल करनी पड़ती चीज। है। देखें, चीज को बहुत सिंपल है। मैं आपसे पूछ रही, अब कोई गलत सोच आएगी तो आप क्या करेंगी? क्या करेंगी सॉरी, उस वक्त? आवाज कम आ कोई रही है। हेलो। कोई गलत सोच आएगी, कोई नेगेटिव सोच आएगी हाँ, कोशिश, तो अब आप क्या बिल्कुल करेंगी? तो कोशिश करते हैं कि अपने आप को जो है नहीं, वो आप क्या समझा रहे करेंगी? होते हैं। आप करेंगी मैं तो क्या? खुद अपने आप को जो है ना अपनी काउंसलिंग खुद ही यकीन करें कर रही होती हूँ। अच्छा। जी। और वो जो आपने सिखाया है पॉजिटिव सोच, वो कोशिश करते हैं कि अच्छा हम इसमें हाँ। इस चीज में कैसे पॉजिटिव चीज एक हम निकाल सकते हैं उसके लिए कि ठीक ठीक है, है। हो गया है, अब इसके आगे कैसे चलना है। हाँ, सही है। मतलब अपना नुकसान नहीं करना है गलत सोच के। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। वो अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह इतने सालों से मैं आपको भी देख रही हूँ और बाकी भी सब लोगों के जब हम व्यूज देखते हैं तो उनसे बहुत कुछ इंसान सीखता है। हाँ, सही है। वो तो मिलता जी। है सीखने को, तो बस हम अमल करते जी, रहें। तो थैंक यू ठीक है, वेरी thank मच। you। और जी अपना ऐसे ही काम अपना अच्छा से जारी रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। थैंक यू। आमीन। अल्लाह हाफिज। लग रहा था हमने कॉल किए हैं इनको। हम बातें करे जा रहे और वो हमें थैंक यू कर रही हैं। चलिए अब आप लोग हैं। जाइए। आप लोग जाइए, थैंक यू। आपका बहुत टाइम ले लिया। सही है। अच्छा जी, सैलेड भी रेडी है? हाँ, सैलड रेडी है। बस ये प्याज, टमाटर और खीरा। खीरा डाला है और सेसमी ऑयल डाला है, सॉल्ट, ब्लैक पेपर डाला है और ये मैंने थोड़ा सा अनार के वो डाले दाने। डालें? अच्छा, वो ज़रा सा कलर आ जाता है, सही अच्छा है। लगता है। ठीक है जी, ऑलमोस्ट डन है। अब हमारा क्या, फ्राइज। कौन से फ्राइज है? पिज़्ज़ा फ्राइज, पिज़्ज़ा। बच्चों के फेवरेट। पिज़्ज़ा फ्राइज बन रहे हैं और ये फ्राइज जो हैं ये फ्रेश स्ट्रीट के हैं। ये हाउस ऑफ समरा की तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पर आप डिस्प्ले में देख रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन ये ब्रांड है हाउस ऑफ समरा, जिसके ये तमाम कई सारे प्रोडक्ट्स एक्चुअली इस ब्रांड में शामिल हैं, जिसमें आपके फ्रेश स्ट्रीट भी है। इसके अलावा वो सॉसेस वगैरह हैं, इनके मस्टर्ड, सिरका, ये सारी रेंज आपको मिलेगी। बर्गर सॉस वगैरह, ये बर्गर्स के लिए भी बेहतरीन है भाई। अच्छा, फिली सॉस, मेयोनीज, क्लासिक, बारबेक्यू। इनका हम पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर रहे हैं। इन्हीं का इसमें, यूज़ कर रहे हैं। वेरी गुड। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हैं और ये ऐसा ब्रांड है जो आपको मार्केट में, सुपरमार्केट्स में हर जगह available है। अवेलेबल। हाँ। फ्रेश स्ट्रीट, तो ये हम बनाएंगे। अभी हमारे पास टाइम कितना है? टाइम है ना हमारे पास? एक ब्रेक है। अच्छा, हम ले लें फिर ब्रेक हम, जब तक ये तो हो गया है। ये मिक्सिंग हम ये हो सिर्फ गया। करेंगे ब्रेक में, विप क्रीम, क्रीम चीज़ और चीनी। हाँ, सिंपल। कहता जाए लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप जितने प्यार से पकाए,
आ जाए जी, वेलकम बैक। बहुत मज़ेदार से फ्रेंच टोस्ट मैंने खाए हैं, इंजॉय किया है। उसकी अभी तक टॉपिंग नहीं बनी है, मैं सिर्फ उसके साथ ट्राई करूँगी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम पिज़्ज़ा फ्राइज़ पे। और पिज़्ज़ा फ्राइज़ आप चाहें तो बेक भी कर सकते हैं। कर सकते हैं आप, टाइम थोड़ा सा लगेगा उसमें। ठीक है, हम वरना फ्राई आप कर deep रहे fry हैं। कर लें। ठीक है, डीप फ्राई कर रहे हैं। सही है। और ये आप इस्तेमाल करिए वो ये crinkle वाले फ्रेंच स्ट्रीट के कौन से फ्राइज़ हैं ये? क्रिंकल फ्राइज हैं ये। क्रिंकल फ्राइज़ हैं। ठीक हाँ। है, इसको निकाल लेते हैं और ओवन में रख के बस हमने इसमें चीज़ को मेल्ट करना है। ठीक है, डाल के और वो जल्दी मेल्ट हो जाएगी। फ्राइज कुक हुए हुए होंगे तो फ्राइज भी गर्म होंगे ना। सही है। और इसमें सॉस ये कौन सी ले रहे हैं? इसमें हम पिज़्ज़ा सॉस लेंगे, वो डिपिंग के लिए। बीट रूट सॉस। बीटरूट सॉस देखिए मेरा फेवरेट है। हाँ, अच्छी लग रही है वैसे बीट रूट सॉस। ये तो मैं ज़रूर खरीदूंगी। हाँ हाँ। ब्लैक पेपर मेयो। अच्छा, दिल चाह रहा है कि वैसे सॉसेस ट्राई करूँ। अच्छा, ये हमने आई होप कि खुला हो। सील्ड ऊपर से खोल लेना। खोल लो। हाँ, कोई बात नहीं, खाने के लिए है ना। ब्लैक पेपर। हाँ। अच्छा, हम ये पूरे बना देंगे फ्राइज। ठीक है, आपने भी आसरा। हम भी टेस्ट कर लेंगे। हाँ, चलें जी, ब्लैक पेपर मेयो भी ट्राई करते हैं। मैं एक्चुअली फ्राइज ऐसी चीज़ है कि हर सॉस के साथ आप ट्राई कर सकते हैं। अब मैं सब नहीं खोलूँगी। चलो ज़रा ट्राई कर। बीटरूट वाला भी ट्राई करें ना। बीट, हाँ चलो ठीक है। बीटरूट वाला मैं ट्राई और बताइए, मेयोनीज, गार्लिक। बीटरूट। अच्छा, बीटरूट पसंद है मुझे। चलो जब ब्रांड आया है मैं तो फिर- सैलेड बनाती हूँ घर में, उसमें बीटरूट ज़रूर होता है। ये ऑलरेडी खुली हुई है, वेरी गुड। अच्छा, मुझे वैसे ही ट्राई करना है ज़रा सा। बीटरूट बारबेक्यू टाइप है। अच्छा, ट्राई करो। टेस्ट आ रहा है बीटरूट का। थोड़ा थोड़ा है, मज़े की सॉस है। मस्टर्ड भी ट्राई करें। अच्छा, मेयोनीज वाला बहुत मज़ेदार है। ब्लैक पेपर मेयोनीज है ना। ये तो सिर्फ आप बॉइल्ड एग लेके और सैलेड में इसमें- डाल लें। है वाकई में। नहीं, सैलेड मेयोनीज में भी बहुत डाल अच्छी सकते हैं। क्वालिटी की है इसकी। वेरी नाइस भाई। फ्रेंच ड्रेसिंग डालते हैं ना तो उसमें ये अब पता चला ना, अब तारीफ दिल से निकलेगी। लोग ट्राई भी करेंगे। हाँ, नहीं वाकई में मज़ेदार है ये। बीटरूट का भी अच्छा है, हाँ, बीटरूट भी अच्छा है। उसमें थोड़ा Black सा pepper उसका mayo। फ्लेवर आ रहा है। ये रहा बीटरूट, ये रहा। इनकी फ्रेंच ड्रेसिंग भी मज़ेदार होगी। अच्छा जी, ये है फ्रेश स्ट्रीट की पिज़्ज़ा सॉस। चलो जी, ये भी आ गया। अच्छा, करना क्या है हमने? बस फ्राइज हमें कुक करने के बाद, चाहे ओवन में करें इसमें करें, उसको सैम्बल करना है सिर्फ। आप ऊपर जब तक चीज़ sauce- डालनी है। सही है, फिर आप बस फ्राइज बनाइए। हाँ। और उसमें ये सारी चीज़ें डल जाएंगी। ऑलिव्स है, वेज से कर लेती हूँ मैं, चलें। पेपरोनी है, शिमला मिर्च लेकिन है, ब्लेंड नमक, करना काली मिर्च, लाजमी। नमक, काली मिर्च, और ये क्या है, ओरिगानो। हाँ, ओरिगानो। ठीक है, और चीज़ और पिज़्ज़ा सॉस मिक्स करके ऐसे ब्रेक कर देंगे ये पिज़्ज़ा। मिक्सिंग बता देती हूँ मैं लोगों को कि आप ये मिक्स करके ऊपर से सर्व ही करना है हमने। 1 कप आप ये क्रीम को विप करके रख लें। हाँ, वैसे कर लो। क्रीम लिए मैंने फ्रीज कर दी थी ना, इसलिए अच्छा, ऐसे cream से- cheese। हाँ, क्रीम चीज़। और ये शुगर ले लेंगे। ठीक है, और मिक्स कर लेंगे। हाँ, सिंपल है। ठीक है। अच्छा, फ्रेंच टोस्ट में मुझे चॉकलेट और जो वो मोका कॉफ़ी और चॉकलेट का फ्लेवर है वो थोड़ा कम आया है। आप और उसको बढ़ा सकते हैं कॉफ़ी को चाहे तो, है ना। हाँ, कॉफ़ी ज़्यादा डाल दें आप चाहें तो। आपको फ्लेवर ज़्यादा चाहिए क्या कॉफ़ी। अभी सिंपल फ्रेंच टोस्ट वाला मुझे तो फ्लेवर है, आपको फ्लेवर आया वैसे कॉफ़ी का? मुझे आया कॉफ़ी का, कोको का भी आया। मुझे नहीं आया। मेरे स्ट्रॉन्ग हैं वो कॉफ़ी और चॉकलेट वाले ये उसके buds। हम ऐसे ही मिक्स हो गया ये तो, क्योंकि अच्छा, सलेमान को भी नहीं आया। 2 वोट्स हो गए। अच्छा
ज़्यादा डाल लें आप लोग, हाँ अगर आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए। हाँ, वो आपके ऊपर है। हाँ। टिरामिसू का अगर आपको और स्ट्रॉन्ग चाहिए, वरना तो ऐसे 2 ही फ्रेंच टीस्पून टोस्ट। डाल लें कोको पाउडर और 2 टीस्पून ही कॉफ़ी, 2 टेबलस्पून कॉफ़ी ऐड कर लें। वो फ्रेंच में वैसे इतने मज़े का लगता है ना। हाँ, फ्रेंच टोस्ट वैसे भी अच्छा लग रहा होता है, सिर्फ अंडा डालो, चीनी डालो। है ना, हाँ, बस एंजॉय करो। इसमें असल जो आएगा ना वो इससे आएगा ना मज़ा। बस हम ब्रेक लेना है, या बेशक ले लें, क्योंकि अभी हम सिर्फ फ्राइज़ का वेट करेंगे। वो जैसे ही हो जाएंगे फिर हम ब्रेक से आने के बाद सारी चीज़ें करके फिर अवन में रख देंगे। और अगर अवन में पहले ही डाल देंगे ब्रेक में, दिखाना क्या है वो सब। हाँ। ठीक है, ये हो गई है। ले दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी भी गैस प्यार बढ़ाए। सिर्फ 2 मिनट है हमारे पास, उसमें हम आपको बता दें ये जो फ्रेंच टोस्ट शाजिया ने बनाए इतने कोई टेम्पटिंग लग रहे। अब चॉकलेट लग रहा है सॉस असल शक्ल। हमने बनानी थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये हाउस ऑफ समरा की ये फ्रेश स्ट्रीट की चॉकलेट सॉस ये भी थी, हो तो गया। हमने इसको इस्तेमाल किया। इसको हम ऊपर निकाल से जो टॉपिंग थी वो डाली एंड एंजॉय करें मज़ेदार से टिरामिसू फ्रेंच टोस्ट। अच्छा जी, वो ओवन में डाल दिए थे फ्राइज़ को, हाँ, वो हमने हो गया, इट्स फ्राई डन। करके। जो भी सब्जी आपने डालनी है आप वो डालें। इन्होंने शायद शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया जी, और चीज़, चेडर चीज़ थी, नमक, काली मिर्च, ओरिगानो पेपर, हाँ एंड ऑलिव्स Olives। पेपरोनी। हाँ, और रेडी है। रेडी है। मैं ये चाह रही थी इसमें और फ्राइज ऐड करूँ। अच्छा, वो बाद में कर लेना। अभी जो पिज़्ज़ा सॉस है वो आपने डालना है ऊपर से। नहीं, ऊपर से नहीं डालना, पिज़्ज़ा सॉस हम अलग से सर्व करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस अलग से सर्व करेंगे। ठीक है, ये रहा, सही है। इसमें डाल के ये डाल दें तो पूरी ट्रे निकाल दी आपने, दोनों हाथों से पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो जी, वेल डन शाजिया, गुड जॉब। you। सब कुछ हो गया आपके लिए। जो पुलाव निकाल के रखा है आराम से खाइएगा। हाँ जी, सही है जी। अच्छा जी, किसने स्टिलमिन्स का गिफ्ट विन किया? निदा ने कराची से विन किया हमारा आज का गिफ्ट हैम्पर स्टिलमिन्स का। आपको बहुत गई स्लीव्स गई, ड्रेस गया, सॉस लग गई। टाइम आ गया इजाजत लेने का, क्योंकि अब जो होगा। अल्लाह हाफिज, कल इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। Lively weekends, lively weekends, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, lively weekend.